हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टेस्ट ऑफ बैंकिंग के इस यूट्यूब चैनल पे विथ मी गौरव सिंह भदौरिया, योर रीजनिंग एजुकेटर। सो आज के इस शॉर्ट सेशन में हम देखेंगे दैट जो अभी कुछ ही दिनों में आने वाला एग्जामिनेशन है ईसीजीसीपीयू का, उसमें रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन को लिमिटेड गिवन टाइम फ्रेम में एक बार हम एग्जाम पैटर्न भी देखेंगे, कितना टाइम है, कितने क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं विथ मैक्सिमम एक्यूरेसी एंड व्हाट शुड बी योर करेक्ट अप्रोच, राइट। सारे क्वेश्चंस में से किस प्रायोरिटी के हिसाब से आपको क्वेश्चंस को पिक करना है, अटेम्प्ट करना है, ये एक बहुत जरूरी चीज हो जाती है किसी भी एग्जामिनेशन की अगर हम बात करें तो। सो वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन, क्विकली लेट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो ये फटाफट से एक बार कुछ जरूरी चीजें देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स। सो ऑलरेडी अब आपका एग्जाम है 16 नवंबर को, उसके बाद रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर कर रखा है 16 से 31 दिसंबर के बीच में आ जाएगा, देन फॉलोड बाय इंटरव्यू जो कि आपके हो जाएंगे जैन फेब 2025 में। बात करें अगर एग्जाम पैटर्न की, एग्जाम पैटर्न भी एक बार देख लेते हैं। तो हमारे मतलब का जो कंसर्निंग सब्जेक्ट है दैट इज द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। टोटल आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, 50 मार्क्स, एक क्वेश्चन एक नंबर का, 40 मिनट, राइट। तो अब ये जरूरी हो जाता है कि इन 40 मिनट्स को हम मैक्सिमम यूटिलाइज किस तरीके से करें कि हमारे क्वेश्चंस भी मैक्सिमम अटेम्प्ट हो पाए और साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आपकी मैक्सिमम रहे, राइट। तो डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ एंड डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम पैटर्न, एग्जाम का लेवल जो है, अब बिकॉज यहाँ पे सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको ज्यादा देखने को मिले, 50 क्वेश्चंस है तो कहीं ना कहीं हर एक टॉपिक से क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी यहाँ पे होती है, राइट। अब उसमें भी आप प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे वो चीज हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि इस टाइप के जो एग्जामिनेशंस होते हैं, जो सिंगल लेवल एग्जामिनेशंस होते हैं, उसमें क्या एक्सपेक्टेड वेटेज रहता है टॉपिक्स का। तो ये आपके सामने एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है कि लगभग इतने क्वेश्चंस या कितने क्वेश्चंस किस किस टॉपिक से आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बात करें सिटिंग अरेंजमेंट पजल की, तो अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से आते हैं, 20 क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है, यानी कि आप मान के चलिए 4 से 5 सेट्स, राइट। वन सेट विल बी गिविंग यू 4 to 5 क्वेश्चंस, तो 4 सेट आपकी मान लीजिए। अब ये इंटरनल कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है सारे सिटिंग अरेंजमेंट ही दे दे, सारे पजल्स ही दे दे, या फिर 3 सेट इसके दे दे, एक सेट इसका दे दे। तो 4 से 5 सेट आप मान के चलिए, कंबाइनिंग बोथ सिटिंग अरेंजमेंट पजल आपको देखने को मिल सकता है। देन क्रिटिकल रीजनिंग, आपके स्टेटमेंट, अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, आर्ग्यूमेंट, उस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपके आराम से 5 से 6 एक्सपेक्टेड है। देन योर एलएसएन कोडिंग, लेटर सिंबल नंबर पे बेस्ड जो आपकी कोडिंग डिकोडिंग में एक पार्ट होता है, जो कि आपके बैंकिंग एंड अदर एग्जामिनेशंस, इंश्योरेंस एग्जामिनेशंस में, मेंस एग्जामिनेशन में आता है। बट अगेन बिकॉज ए सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है तो बहुत सारे चांसेस है कि पूछे जा सकता है। देन डेटा सफिशिएंसी, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। यहां से भी आप 5 से 6 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मशीन इनपुट आउटपुट, अब देखिए होता यह है कि एलएसएन कोडिंग में और मशीन इनपुट आउटपुट में बहुत कम देखा गया कि दोनों पूछ लिए जाए, बिकॉज दोनों ही थोड़े से टाइम टेकिंग लॉजिक बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, जिनको क्रैक करने में आपके 4 से 5 मिनट तक कभी कभी चले जाते हैं। बट फायदा ये होता है कि एक बार आपने 3 से 4, 4 से 5 मिनट देके लॉजिक क्रैक कर लिया तो आसानी से 4 से 5 नंबर आपको मिल जाते हैं। चांसेस कम है कि दोनों आ जाए, बट हाँ, दोनों में से एक सेट, चाहे मशीन इनपुट आउटपुट का, चाहे एलएसएन कोडिंग डिकोडिंग का, जरूर आपसे पूछा जाएगा। देन जो भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स, आपके सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशन बच गए। कुछ आपके डायरेक्ट पैसेज पैसेज छोटे छोटे पैसेज, 4 से 5 लाइन के पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस आ जाएंगे। कुछ आपके कोडेड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, कोडेड सिलोजिज्म, कोडेड इनइक्वालिटीज, तो वो लगभग 10 से 12 से 13 क्वेश्चंस के पास आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक ओवरऑल एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये चीजें जानने के बाद अब आपके पास प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबसे पहले आप किन क्वेश्चंस को करें। तो प्रायोरिटी 1 में हमेशा इन टॉपिक्स को देता हूं, चाहे आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, एक आपका एलएसएन कोडिंग हो गया, एक आपका डेटा सफिशिएंसी हो गया, एंड एक आपका क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, राइट। ये आप पहले अटेम्प्ट में ट्राई करें, ये क्वेश्चंस आप पहले प्रायोरिटी मान सकते हैं कि यार पहले मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा। रीजन बीइंग, जैसे मैंने आपको बताया, ये आपके प्योर लॉजिक बेस्ड है। 3 to 4 मिनट में अगर लॉजिक क्लियर हो जाता है तो अगले 2 से 3 मिनट में, ओवरऑल 5 से 6 मिनट में 5 नंबर आप यहां आसानी से ले सकते हैं। डेटा सफिशिएंसी, ये आपका एक डिपेंडेंट टॉपिक है, ये बेस्ड होता है पिछले सारे टॉपिक्स पे, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट पजल। इसको सॉल्व करना कंपैरेटिवली आसान होता है, केवल आपको देखना होता है कि जो डेटा गिवन है वो सफिशिएंट है या नहीं है। एक्चुअल आंसर कोई आपसे नहीं पूछता, तो ये आपका आसान होता है और क्वेश्चन भी आपके 5 से 6 आ जाते हैं। क्रिटिकल रीजनिंग पूरा
पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल इन नेचर होता है। तो यहाँ पे आपको टाइम भी कम डिवोट करना होता है और नंबर भी आप यहाँ से अच्छे खासे उठा सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रायोरिटी 1 इसको आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इन क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करें। देन सेकंड प्रायोरिटी में सबसे पहले अब आप पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट पे अटैक कर सकते हैं। यहां पे अच्छा खासा लेवल आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड है कि 2 सेट आपको मॉडरेट, मतलब बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, बट थोड़ा सा टाइम तो देखो लेंगे ही लेंगे। 2 सेट आपको मॉडरेट, बाकी की 2 सेट, 1 से 2 सेट आपको मॉडरेट टू डिफिकल्ट मिल सकते हैं। तो उसमें आपको डिफिकल्ट वाले को नहीं पकड़ना है। 2 सेट आपको थोड़े से मॉडरेट साइड पे मिलेंगे ही मिलेंगे, उनको आप पहले अटैक करें। देन उसके बाद जितने भी आपके रिमेनिंग टॉपिक्स बच गए, राइट, उस पे बेस्ड कोडेड क्वेश्चंस या फिर सिंगल लाइनर्स जो कि बहुत कम चांस है, या फिर पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस जैसे कि ब्लड रिलेशन का हो गया, डायरेक्शन हो गया, उनको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो ये एक आइडियल अप्रोच है। एंड क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैंने आपको बता दिया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी एग्जाम में अपीयर होते हैं जिनके ये टॉपिक्स प्रिपेयर नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एडवांटेज खुद के लिए ले सकते हैं कि भाई मैं इन टॉपिक्स पे पहले अटैक करूं, ताकि लास्ट में मतलब आप जल्दबाजी में इन टॉपिक्स को अटेम्प्ट ना करें। बिकॉज जैसे क्रिटिकल रीजनिंग हो गया, थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए इसके स्टेटमेंट जो भी टाइप का सवाल आए उसको समझने में, बट एक बार आपने अच्छे से समझ लिया तो अच्छे खासे नंबर आप यहां से ले सकते हैं। तो डेफिनेटली दिन बहुत कम बचे, जरूर इस चीज को अपनाएं कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू अटेंडिंग द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन, सो दैट लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम मार्क्स आप किस तरीके से ले सके। एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए, दैट वी आर रनिंग देश का भविष्य कैंपेन। कोड आप लगा सकते हैं GRV टू अवेल मैक्सिमम डिस्काउंट। इंडिविजुअल कोर्सेज आप देख सकते हैं कितने कम प्राइस में, बट बेस्ट ऑफ बेस्ट अगर मैं आपको सजेस्ट करूं देन दिस इज बैंकिंग एंड इंश्योरेंस सुपर पैक। 12+4 4 मंथ्स की एक्स्ट्रा आपको वैलिडिटी मिल रही है केवल 874 में। जितने भी एडिशनल कोर्सेज आने वाले एग्जामिनेशन या आने वाले 1 साल 4 महीने में आएंगे, सबका आपको एक्सेस मिल जाता है। तो एक टेंशन खत्म हो जाती है कि यार अभी नया एग्जाम आया, इसका कोर्स कहाँ से एनरोलमेंट ले। तो आप नेक्स्ट 1 साल 4 महीने के लिए टेंशन फ्री होकर अपनी तैयारी पे 100% फोकस करके पढ़ सकते हैं। कोड आप लगा सकते हैं GRV। जस्ट विशिंग गुड लक फॉर द एग्जामिनेशन, टेक केयर एंड गुड लक।